Morning student, welcome to our YouTube channel RDS ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम कविता त्रिवेदी। आज हम कक्षा 10 के पाठ 2 तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तुलसीदास जी का जीवन परिचय इस प्रकार है। तुलसीदास जी का जन्म संवत 1589 सन 1532 में हुआ। संवत और सन में 57 ईयर का अंत डिफरेंस होता है। अगर हम संवत लिखे तो 1589, सन लिखे तो 1532। जन्म स्थान तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश में बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था, माता का नाम हुलसी था। तुलसीदास जी का जीवन बचपन का जो समय था वो बड़ा ही कठिन समय था। इनके माता पिता ने इनके अनिष्ट की आशंका से इनको त्याग दिया, क्योंकि ये जब जन्म इनका हुआ तो ये 5 वर्ष की अवस्था जितने बालक थे, तो इनके माता पिता ने इनका त्याग कर दिया। बाद में इनकी मुनिया नामक दासी ने इनका पालन पोषण किया। इनके गुरु का नाम नरहरि दास था और पालन पोषण करने वाली मुनिया नामक सेविका थी, उसी ने इनका पालन पोषण किया। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। इनकी भाषा अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में इनके ग्रंथ मिलते हैं। इनके काव्य की विशेषताएं या काव्य का विषय, इनके काव्य का विषय राम भक्ति, राम का आदर्श रूप, लोक मंगल की भावना, समन्वयवादी भावना, समन्वय की विराट चेष्टा। समन्वय यानी सबको मिलाकर चलना, सभी चीज़ को मिलाकर चलने की विराट चेष्टा इनके काव्य में दिखती है। इनकी रचनाओं के बारे में विद्वानों का मानना है कि इनके कुल 12 प्रामाणिक ग्रंथ मिले हैं। इनमें से सबसे मुख्य रामचरितमानस है। इसी के कारण इनको सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। रामचरितमानस अवधी भाषा में रचा हुआ ग्रंथ है, जिसकी रचना में 2 वर्ष 7 माह लगे थे। इसके अलावा विनय पत्रिका जो ब्रज भाषा का ग्रंथ है, कवितावली, दोहावली, गीतावली, ये भी इनके ब्रज भाषा के ग्रंथ है। रामलला नहचू, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, हनुमान बाहुक, ये इनके प्रमुख 12 ग्रंथ माने जाते हैं। तुलसीदास जी के बारे में कहा जाता है कि तुलसीदास जी को इनके उपनाम दिए जाते हैं कि गौतम बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोक नायक इनको माना गया और इनको हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। नाभादास जी ने तो इनका उपनाम रखा कली काल का वाल्मीकि। रामचंद्र शुक्ल ने इनको भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि कहा है। इसीलिए अयोध्या सिंह उपाध्याय ने तुलसीदास जी के बारे में बड़ी ही सुंदर पंक्तियाँ लिखी है। उन्होंने लिखा है, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। अर्थात कविता का रचना करके तुलसीदास जी की शोभा नहीं हुई, बल्कि कविता की शोभा हुई है तुलसीदास जी जैसे महान कवि के द्वारा लिखे जाने पर। इनके प्रमुख अलंकार उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा है। तुलसीदास जी की मृत्यु के बारे में भी एक दोहा कहा जाता है। इनकी मृत्यु संवत 1680 में हुई और अगर हम सन देखते हैं तो 1623 में। संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। अर्थात संवत 1680 में गंगा तट के किनारे श्रावण शुक्ल सप्तमी को तुलसीदास जी ने अपने शरीर का त्याग किया। तो इस प्रकार तुलसीदास जी का ये संपूर्ण कवि परिचय है। तुलसीदास जी ने बहुत से ग्रंथ के द्वारा राम के आदर्श रूप को हमारे समाज के सामने रखा है और तुलसीदास जी ने अपनी भाषा अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में इन्होंने रचनाएं रची। रामचरितमानस जो प्रत्येक हिंदू परिवार में एक पवित्र ग्रंथ के रूप में माना जाता है, वही तुलसीदास जी के द्वारा लिखित ग्रंथ है। उसी के कारण उनको सबसे बड़ी प्रसिद्धि मिली।
तो इस प्रकार ये तुलसीदास जी का कवि परिचय है।